हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का वैज्ञानिक रहस्य और आयुर्वेद के अनुसार इसका क्या कारण है, इसे समझने की आज हम कोशिश करेंगे। तो हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसे बनाने या फिर मानने के पीछे कई सारे वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। हम परंपरा के तौर पर तो इन सभी चीज़ों को ज़रूर करते ही है, पर हमें इसके पीछे के गहरे रहस्य का पता नहीं होता है। अगर हम इन सभी परंपराओं को मानने के पीछे का कारण अगर हमें पता चल जाए, तो हम सब इसे और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे और इसे मान भी पाएंगे। तो भगवान शिव को दूध चढ़ाने का धार्मिक कारण तो हम सबको पता ही है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव हम पर प्रसन्न होंगे और हमें अपनी उन्नति का मार्ग भी दिखलाएंगे और उनकी कृपा भी हमें प्राप्त होंगी। अब हम शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण और आयुर्वेद में इसका क्या महत्व है और हमें इसे दूध को शिवलिंग पर क्यों चढ़ाना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो वैसे तो शिवलिंग पर साल के किसी भी दिन लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाते ही हैं, लेकिन श्रावण के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का खास महत्व माना गया है। तो आज हम इसी के पीछे छुपे हुए कारण को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो भगवान शिव ही एक ऐसे देव है जिनके शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है, और वो भगवान शिव ही थे जिन्होंने समुद्र मंथन के समय निकले हुए हलाहल नाम के विष को सभी लोगों के कल्याण के लिए प्राशन भी किया था, जिसकी वजह से उनका कंठ भी नीला पड़ गया था, जिस वजह से उन्हें नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। तो आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में वात का प्राधान्य माना गया है, और वात, पित्त और कफ यह हमारे शरीर में इसका संतुलन बना रहना ही हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है और हेल्दी भी रखता है। पर वर्षा ऋतु में इसी वात का प्रकोप होता है और इसी के कारण हमारे शरीर में भी वात बढ़ता है, और श्रावण का महीना भी इसी वर्षा ऋतु के अंदर ही आता है। इसी वजह से श्रावण के महीने में वात का प्राधान्य बढ़ा हुआ होता है, और इसीलिए वात की बीमारियां भी इसी महीने में ज़्यादा होती है। और इसीलिए हमें दूध या फिर दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों को इस महीने में हमें सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वात और भी बढ़ता है और वात से जुड़े हुए रोग हमें और भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए पुराने ज़माने में जब लोग श्रावण का मास आता था या फिर श्रावण की शिवरात्रि आती थी, तब लोग दूध शिवलिंग पर चढ़ाया करते थे, और लोग उससे समझ भी जाते थे कि इस महीने में दूध का सेवन यह विष के समान ही है, और इसीलिए वो दूध का सेवन त्याग कर देते थे, ताकि उन्हें कोई भी वात से जुड़ी हुई बीमारियां या फिर बरसाती बीमारियां उन्हें ना घेर पाए। भगवान शिव जी यह संहार करता भी है, और उन्होंने ही सभी जन के कल्याण के लिए हलाहल नाम के विष का भी पान किया था। और जिन चीज़ों से हमारे प्राणों का नाश होता है, मतलब जो हमारे लिए विष है, वो सब कुछ भगवान शिव को अपना भोग लगता है। इसीलिए लोग यह मानते थे कि यह जो दूध है, जो उनके लिए श्रावण के महीने में विष के समान ही है, वह शिवलिंग पर चढ़ाया करते थे, और ऐसा मानते थे कि जिस तरह से भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए विष का पान किया था, उसी तरह वो इस दूध को भी स्वीकारेंगे। इसीलिए यह शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की प्रथा का आरंभ हुआ था, और फिर इसमें कई धार्मिक और आध्यात्मिक कारण भी इससे जुड़ते चले गए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के पीछे एक और भी कारण है कि श्रावण के मास में बारिश के कारण कई कीड़े और जीव भी भूमि पर निकल आते हैं, और जब गाय या फिर भैंस सावन के महीने में जब घास चरने जाती है, तो वो घास के साथ कई कीड़े या फिर मकोड़ों का भी सेवन इसके साथ कर लेती है, जिसकी वजह से उनका दूध भी विष के समान ही हानिकारक बन जाता था। इसीलिए पुराने ज़माने से ही इस मास में दूध का सेवन ना करने का और दूध को शिव को अर्पण करने की प्रथा का आरंभ हुआ था, और इसीलिए शिवलिंग पर दूध को चढ़ाने की प्रथा बनाई गई थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।